हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूँ नताशा। आज मैं आपके लिए एक पॉडकास्ट वीडियो लाई हूँ क्योंकि आपको बताया था हेल्थ इश्यूज़ जब हो जाता है तो मैं पॉडकास्ट वीडियो लेके आ जाती हूँ। यहाँ पर बात करूँगी राधा और उनकी बेटी रश्मि के बारे में। उनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाई थी। आखिर क्या हुआ था उनकी बेटी यानी कि रश्मि के साथ। राधा की बेटी रश्मि के साथ जो भी कुछ हुआ वो अमानवीय घटना है, या ये कहे कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। शर्म आती है ऐसी लोगों पर, ऐसी सोच पर जो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। कैसे एक बेटी को मार दिया जाता है और लोगों को पछतावा भी नहीं होता। ये जो भी चीज़ें हुई है काफ़ी ज़्यादा हिला देने वाली है और मेरे ख्याल से तो अब प्रशासन को इस पर उठना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 2 महीने पहले रश्मि अपने घर वापस आती है। आया ये जा रहा है कि जो लड़का है सूरज, जिसने मारपीट की है, यानी रश्मि के हस्बैंड, उनकी चाचा चाची और सूरज ने मिलकर इस घटना को अंजाम ये दिया है, यानी कि रश्मि के साथ में ये सब चीज़ें की हैं। जिस वक्त वो 2 महीने पहले घर में वापस आई उस वक्त उनको साथ में काफ़ी ज़्यादा मारपीट की हुई थी, जिसकी वजह से वो घर में वापस आ गई थी। आपको बता दें कि 2 महीने पहले से ही वो अपनी मम्मी को बार बार ये शिकायत कर रही थी कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे सिर में तकलीफ़ हो रही है, मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई थी। उनको अंदरूनी चोट थी जिसकी शिकायत वो लगातार अपनी मम्मी से कर रही थी। रश्मि की मदर राधा ने ये भी बताया कि वो बहुत दिनों तक ये बात हमसे छुपाती रही। जब ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो बताने लगी कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि दर्द क्यों हो रहा है, तो उसने बताया कि सूरज ने मुझे बहुत मारा है। तो तब मैंने उसे ये भी कहा कि तूने अब तक ये बात क्यों छुपाई जब तुझे दर्द हो रहा था। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब उसके मामा लेने के लिए गए थे रश्मि को वहाँ पर, उस वक्त में उन्होंने कुछ कागज़ पर हमसे दस्तखत करवाए थे। वकील को बुलाया हुआ था, अपने पास में बिठाया हुआ था, और जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कुछ कागज़ों पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिसके हम खिलाफ थे, हम दस्तखत नहीं करना चाहते थे। आपको बता दें उन कागज़ों में ऐसा कुछ लिखा था कि ये यहाँ से जा तो रही है लेकिन इसकी अब जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी अगर इसे कुछ भी होता है तो। वहाँ पर यह भी बोला जाता है वकील को कि भाई आप ये तो लिखो कम से कम कि इसको यहाँ यहाँ पे इतनी इतनी जगह पर चोट आई हुई है। तो वकील ने भी वो लिखने से मना कर दिया, कह दिया मुझे जो पैसे देगा मैं उसकी ही बातें लिखूंगा, आपकी बातें वहाँ नहीं लिखूंगा। जब ज़्यादा बहस बढ़ गई, हमें रश्मि को लेकर आना था, तो हमने फिर उनको बताया कि भाई ठीक है, और जैसा उन्होंने कहा हम हस्ताक्षर करके अपनी बेटी को ले आए। अब यहाँ पर सवाल दो उठ रहे हैं, जो मारपीट का कारण है आखिरकार वो क्या है। दरअसल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आए हैं जो भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर ही। पहला उनकी मदर की तरफ से आ रहा है, दूसरा रश्मि की खुद की जो उनके मरने से पहले की वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिरकार कि क्यों क्या हुआ था उनके साथ में और क्यों हुई थी मारपीट। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि जो सूरज है उनका उनकी चाची के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसी की वजह से उनके साथ में मारपीट करते थे। उनकी माँ ने बताया, यानी कि राधा ने बताया कि रश्मि के साथ में एक बार मारपीट की थी तो 100 नंबर पे हमने फ़ोन कर दिया, वहाँ से पुलिस पहुँची। तो पुलिस जब वापस चली गई उसके बाद में बहुत ज़्यादा मारपीट की गई कि तुमने पुलिस को क्यों बुलाया। तो ये थ्योरी बता रही है उनकी मम्मी की उनका अफेयर था जिस वजह से इसके साथ में ऐसा होता था। पहले भी बहुत बार ये चीज़ें हुई है, लेकिन जैसे वो घर आती थी उसके बाद में लोग गंदे कमेंट करने शुरू कर देते थे, हम लोग घबरा जाते थे। तो रश्मि कहती थी कि मम्मी देखो लोग गंदा बोल रहे हैं, मैं इससे अच्छा तो वहीं पर चली जाती हूँ और वहीं जाकर सब कुछ संभालती हूँ। इतना ही नहीं, सूरज द्वारा रश्मि के और उनकी मदर के ऊपर यानी राधा के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर भी उंगलियां काफ़ी बार उठाई गई है। उनकी मदर ने बताया कि वह उनको लोग भी मना करते थे कि जब वो इतनी मारपीट करता है, गंदा इंसान है, तुम मत जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी क्योंकि उसको ये डर था कि लोग गंदे कमेंट करेंगे, उसे गंदा बोलेंगे, जिस वजह से वो चली गई और अब वो जिंदा नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ जो रश्मि है उन्होंने मरने से पहले
उनकी एक मरने से पहले की वीडियो आ रही है जो कि उनके भाई के चैनल पर डली हुई है। उसमें वो बात कर रही है और बता रही है कि आखिरकार उसके साथ में मारपीट की गई तो क्यों की गई। उनसे जब पूछा गया कि आप जो तुम्हें मारा है वो किसने मारा है, तो उन्होंने बताया सूरज ने, और चाची वगैरह का भी वहाँ पर नाम आ रहा है कि वो भी वहाँ पर मारे थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार तुम्हें क्यों मारा गया, तो जो रश्मि है उन्होंने ये बताया था कि मुझे इसलिए मारते थे कि तेरी जो बीमारी है, जो भी तुझे प्रॉब्लम है, यानी कि प्रेगनेंसी बताई जा रही है उनको, उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे, उसका खर्चा तुम्हारी माँ उठाएगी, तुम्हारी माँ इलाज करवाएगी। हालांकि माँ ही इलाज करवा रही थी, फिर भी उनको ये दिक्कत थी कि नहीं, सब पैसे माँ देगी, सब कुछ माँ ही करवाएगी। आपको पता था जो इनका इलाज चल रहा था वो माँ ही करवा रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग चाहते थे कि और पैसे उनसे ले। यानी कि दो थ्योरी बन रही है, सच क्या है ये तो नहीं मालूम है, पर यही चीज़ें निकल कर आ रही है कि जो रश्मि है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। और साजिश भी ये की जा रही है कि मारपीट के बाद में पहले ही लिखवा लिया गया, जिससे कि कोई कानून उनका कुछ ना बिगाड़ पड़े करे, पहले ही लिखवा लिया गया, जिसके बाद वो चोट जो उनकी थी वो बढ़ती चली गई, उनकी समस्या बढ़ती चली गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, काफ़ी दिनों तक वो एडमिट रही, उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई, बोलना तक मुश्किल हो गया, सब चीज़ें सामने आई, लेकिन आखिरकार रश्मि इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, पुलिस भी आई है, बताया जा रहा है पुलिस सूरज के यहाँ पर भी गई है, लेकिन सूरज फिर भी बेबाक से कह रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर रश्मि और राधा के घर पहुँच रहे हैं उनसे इंटरव्यू लेने या फिर उनका सपोर्ट करने, उन लोगों को भी सूरज के द्वारा गालियाँ दी जा रही है। तो शायद इसी वजह से वो इतने धड़ल्ले से बोल रहा है कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी स्टैम्प पेपर पर उन्होंने लिखवा कर सिग्नेचर करवा लिए हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, जो स्टेटमेंट रश्मि का मरने से पहले आया था, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इन सब चीज़ों में। पर क्या फिर से पैसे के आगे इस इंसाफ हार जाएगा? लोगों का कहना यही है, क्योंकि राधा काफ़ी गरीब है, जिस वजह से उनके साथ ये हो रहा है, और अगर उनके पास में पैसे होते तो ये सब चीज़ें इतनी ना बढ़ती और कानून भी अच्छे तरीके से अपना काम करता, और शायद रश्मि भी आज इस दुनिया में होती। हालांकि रश्मि के जाने के बाद लोगों का उनके घर में तांता लगा हुआ है, काफ़ी यूट्यूबर्स भी पहुंच रहे हैं, वीडियोस बनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं और बातें करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, जो कि काफ़ी चीज़ें अजीब लग रही है कि इस हालात में भी, इन चीज़ों में भी लोगों को इतना होश आ रहा है कि भाई व्यूज़ ले व्यूज़ जाके उनके घर वीडियो बनाए। किसी को आप पसंद करते हो, किसी को आपको अच्छा लगता है, उसके दुख में आप शामिल होना चाहते हो, तो क्या आप बिना कैमरे के आप लोग नहीं जा सकते? लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि हर एक को देख लो, चाहे वो कहीं से भी जा रहा है, कैमरा लेके जा रहे हैं। एक तो होता है इंटरव्यू लेने वाले, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, वो चीज़ें एक अलग है, लेकिन व्लॉगर जो वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है देखने में। हालांकि इनकी खुद की फैमिली भी लगातार वीडियो छापे जा रही है, पर शायद इंसाफ इसी तरीके से मिले, या फिर ये भी चीज़ें सिर्फ व्यू और जो कंट्रोवर्सी है वही बन के रह जाएगी और इंसाफ नहीं मिलेगा।